चुनाव बिहार का भी हवा में नहीं था, चुनाव बंगाल का भी हवा में नहीं होगा। इससे पहले जो दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं वो भी हवा में चुनाव नहीं थे। जो महालहर है ना, ये महालहर पश्चिम बंगाल होकर के निकलेगी और पश्चिम बंगाल में इस बार पूरी तरीके से भाजपा समर्थन सरकार आएगी और भाजपा पूरी तरीके से जीतेगी। आप लगता है भूल गए हैं, उसी ममता बनर्जी के स्टेट में कहा जाता है कि लड़कियाँ रात को बाहर नहीं बाहर निकलती है, इसीलिए जाता है। कुछ वक्त पहले बिहार में भी यही होता था, 5 बजे के बाद माँ बहन नहीं निकल सकती थी, लेकिन बिहार की महिलाओं ने ये सोचा और बिहार की महिलाओं ने महापरिवर्तन करा और आज बिहार में एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार। वोट चोरी हुई है, कहीं पर 200 वोट से हार गई भाजपा, कहीं पर 250 वोट से हार गई है, कहीं पर 300 वोट से हार गई है। तो अगर वोट चोरी हो रही थी तो ये 250-300 भी मेकअप करना था। अब जब क्रांति की लहर आती है तो वह सत्ताधारियों के नशे को तोड़ देती है। ये बीजू जनता दल की सरकार इस बात का प्रमाण है कि उड़ीसा में कैसे बैठी हुई मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का कुर्सी हिल गया तो ममता बनर्जी का भी कुर्सी हिलेगा। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बिहार चुनाव के बाद अगला नंबर बंगाल चुनाव की ओर है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया कि बिहार से बहती हुई गंगा सीधे पश्चिम बंगाल की ओर जाएगी और सीधे तौर पर निशाना था ममता बनर्जी की सरकार पर, जो लंबे समय से एक छत्र राज पश्चिम बंगाल के अंदर चला आ रहा है। कहीं ना कहीं उसके ऊपर निशाना था। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे, जनता से जानेंगे उनकी राय किस तरीके से देखेंगे। ये बंगाल चुनाव क्या आसान होने वाला, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने हवा में कह दिया कि सीधे गंगा का रुख मुड़ जाएगा, इतनी आसानी से ममता बनर्जी को टक्कर दे पाएंगे क्या? देखिए, चुनाव बिहार का भी हवा में नहीं था, चुनाव बंगाल का भी हवा में नहीं होगा। इससे पहले जो दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं वो भी हवा में चुनाव नहीं था। जनता अपना जनमत से सरकार का चयन करती है और इस बार भी सरकार का चयन पश्चिम बंगाल में मोदी जी ने क्या कहा है कि बिहार की जो धाराएं निकली हुई है, बिहार के से गंगा जो होती है ये पश्चिम बंगाल होकर बहती है। तो बिहार की ये जो महालहर है ना, ये महालहर पश्चिम बंगाल होकर के निकलेगी और पश्चिम बंगाल में इस बार पूरी तरीके से भाजपा समर्थन सरकार आएगी और भाजपा पूरी तरीके से जीतेगी। ममता बनर्जी माँ काली का रूप ले लेती हैं, कहती हैं ये होबे ना अभी बनबे मुख्यमंत्री। आप लगता है भूल गए हैं, उसी ममता बनर्जी के स्टेट में कहा जाता है कि लड़कियां रात को बाहर निकलती है, इसीलिए जाता है। ऐसे सोचिए, किसी प्रदेश का वो मुख्यमंत्री महिला रहते हुए भी इस तरह का बयान देती है कि लड़कियां घर से बाहर रात को नहीं निकले। कुछ वक्त पहले बिहार में भी यही होता था, 5 बजे के बाद माँ बहन नहीं निकल सकती थी, लेकिन बिहार की महिलाओं ने ये सोचा और बिहार की महिलाओं ने महापरिवर्तन करा और आज बिहार में एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार है। वोट चोरी से हुई है, काफ़ी विपक्षियों का कहना है, एकजुट होकर कह रहे हैं कि सीधे तौर पर वोट चोरी करके जैसे विधायकों के वोट आए हैं, जिस तरीके से मंत्रियों के सिमिलर वोट्स आए हैं, 2-4 वोटों का फर्क है, कहीं ना कहीं वोट चोरी की ओर इशारा करता है सीधे तौर पर। हाँ, कह तो रहे हैं वोट चोरी हुई है, कहीं पर 200 वोट से हार गई भाजपा, कहीं पर 250 वोट से हार गई है, कहीं पर 300 वोट से हार गई है। तो अगर वोट चोरी हो रही थी तो ये 250-300 भी मेकअप करना था, फिर तो 243 में से 240 आ जाता, 2-3 सीट छूट जाता। अगर वोट चोरी होता, एक तो अप्रॉक्स चोरी कर लेता। दूसरी बात, अगर वोट चोरी हुई है, वक्फ संशोधन कानून आया, इस देश की 20% वो आबादी, 17% वो आबादी जो उन चीज़ों का समर्थन नहीं कर रही थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गया कि नहीं गया? वो तो सुप्रीम कोर्ट गया। तो अगर आज वोट चोरी हुई है तो आप में से कोई भी सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहा? इसीलिए नहीं जा रहा है क्योंकि बात में दम ही नहीं है। इनको पता है जनता को हवा में लेना है। सबको पता चल गया है कि बिहार को कौन पसंद है, बिहार किसको पसंद करता है और बिहार के लोगों ने जवाब दिया है जनमत से और बिहार की जनता के जनमत को पूरे बिहारवासी जनमत पश्चिम बंगाल में ममता का समर्थन कर रहा है। पिछले लंबे सालों से ममता एक छत्र राज कर रही, कोई हिलाने वाला नहीं सत्ता की कुर्सी से। देखिए, जब क्रांति की लहर आती है तो वह सत्ताधारियों के नशे को तोड़ देती है। ये बीजू जनता दल की सरकार इस बात का प्रमाण है कि उड़ीसा में कैसे बैठी हुई मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का कुर्सी हिल गया तो ममता बनर्जी का भी कुर्सी हिलेगा। दिल्ली में क्या कहता था केजरीवाल कि दिल्ली हमारे बाप का है, दिल्ली में कोई राज नहीं कर सकता। आज दिल्ली में सरकार बदली कि नहीं बदली? तो ममता बनर्जी की भी सरकार बदलेगी, डेफिनेटली सरकार बदलेगी। वोट बैंक का कहीं ना कहीं पुख्ता है, एक तरीके से जो उन्होंने बना कर रखा है, भले वो कोई समुदाय को एक करके रखा हो या किसी जाति विशेष को एक करके रखा हो, कहीं ना कहीं वो तो उन्हीं को वोट देने जाएगा। नहीं, वोट बैंक उसका नहीं है। SIR जहाँ जहाँ होगी वहाँ पता चल जाएगा। 1993 से पहले इलेक्शन कमीशन नहीं था इस देश में, तो प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार में आती थी। 1993 में इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ, उसके बाद से एक भी बार पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की नहीं आई। SIR जहाँ जहाँ हुआ वहाँ पता चल गया और SIR जैसे बंगाल में होगा तो इनके जो रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जिनके वोट से ये सरकार बना के बैठे हुए हैं, वो सारे वोट वाले निकल जाएंगे तो ममता बनर्जी का भी सिंहासन हिलेगा। SIR हुआ बिहार में, तेजस्वी यादव को उनका औकात पता चल गया। SIR होगा पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी को भी उनका
औकात पता चल जाएगा। और ममता बनर्जी को आप निश्चिंत रहिए कि आगामी 26 के चुनाव में ममता बनर्जी का कुर्सी खाली होने वाला है, वहाँ पर कोई शुभेंदु अधिकारी जैसा मुख्यमंत्री बनने वाला है। शुभेंदु अधिकारी भी तो पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं ममता के साथ ही थे, तोड़ मरोड़ के इधर ला दिया। वही तो आरोप लगता है कि आपके पास नेता नहीं, दूसरे पार्टियों से नेता लेकर आया। देखिए, हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर कहा जाता है जब जगो तभी सवेरा। तो शुभेंदु अधिकारी समझ गया कि राष्ट्रवाद की पार्टी कौन है, जनमत की पार्टी कौन है, कौन देश में राष्ट्रवाद और विकासवाद दोनों को लेकर के चलता है। सिर्फ एक जो इस्लामवाद है, इस्लामोफोबिया के अंतर्गत जो ग्रसित पार्टियां हैं, उसका बहिष्कार कर रही है। कांग्रेस का हालत देख लीजिए बिहार में। कांग्रेस का तो जमानत जो 5-6 उसके विधायक हैं, एमएलए हैं, वो तो ऐसे हैं कि वो कभी भी पलटी मार जाएंगे। जैसे ओबीसी का 4 विधायक एमएलए था, वो पलटी मार गया था। तो कांग्रेस के भी 5-6 ऐसे एमएलए हैं जो कभी भी पलटी मारेगा। मतलब कांग्रेस जो एक वक्त बिहार में मुख्यमंत्री बनाया करता था, उस कांग्रेस का जमानत जब्त है बिहार में। तो यही है, यही परिवर्तन है। और सत्ता में किसी को सत्ता अपना बाप का जागीर नहीं समझना चाहिए, चाहे केजरीवाल हो, नवीन पटनायक हो, अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी हो। अहंकार सबका टूटा है। आगामी पश्चिम बंगाल के चुनाव में 26 में पूरी तरीके से तैयार है कि जो लहर बिहार में आई है वही लहर पश्चिम बंगाल में जाएगी। और डेफिनेटली ममता बनर्जी की सरकार गिरने जा रही है। हम लोग पूरी मेहनत करेंगे और उनका सरकार गिराएंगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।